नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। खगड़िया के छोटी चक मोहल्ले में आटा चक्की के आड़ में शराब का अवैध कारोबार तहखाने से 280 टेट्रा पैक बरामद, पति पत्नी गिरफ्तार। वैशाली के शेरपुर बोहरी गांव में नशेड़ी बेटे ने की पिता की पीट कर हत्या, पुलिस ने नशेड़ी बेटे को किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस की एसटीएफ ने 10 दिनों के अंदर 3 बड़े नक्सलियों को दबोचा। नक्सलियों के पास से AK-57 समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद। बांका के कुमरखाल गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 महिला समेत 11 लोग जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। गोपालगंज में पंचायती के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर किया घायल, नगर थाना क्षेत्र के एक डेढ़वा गांव की घटना, घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में अलाव की आग में 2 लोग झुलसे, थावे थाना क्षेत्र के गोपलामठ गांव की घटना, दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में गाली गलौज का विरोध करने पर एक व्यक्ति को चाकू मारकर गंभीर रूप से किया घायल, हथुआ थाना क्षेत्र के मोतीपुर चिकटोली गांव की घटना। अरवल के मथुरापुर गांव में एक महिला के साथ मारपीट, पीड़ित ने भसुर और सास पर लगाया आरोप, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में 2 बाइकों की टक्कर में 2 युवक घायल, थावे थाना के थावे गांव की घटना, घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के नौबतपुर में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने काटा बवाल, चर्च के बाहर पढ़ा हनुमान चालीसा, चर्च पर धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। भागलपुर में दहेज के लिए गर्भवती की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। कटिहार के वर्णवाल चौक के पास चाचा और भतीजे को मारी गोली, पड़ोसी युवक पर गोली मारने का आरोप, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोहरदगा में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या पर भड़के लोग, आरोपी को पीट कर किया पुलिस के हवाले, पॉक्सो एक्ट लगाकर स्पीडी ट्रायल में जुटी पुलिस। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में अवैध कोयले के कारोबार पर वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, रेंजर के नेतृत्व में गोंदलपुरा और भेलवा टोगड़ी में छापेमारी। बाढ़ के अगवानपुर में हाथ पैर बांधकर झाड़ी में हत्या की नियत से फेंकी गई महिला ने होश आने पर किया बड़ा खुलासा, ससुराल वालों पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 100 पेटी नकली शराब के साथ कार्टन रैपर और ढक्कन जब्त, फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी। दानापुर के उफरपुरा में 2 बाइकों की चोरी, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस छानबीन में जुटी। गिरिडीह के डुमरझारा गांव में जंगल में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई, अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त, शराब तस्कर फरार। देवघर के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को किया बरामद, पुलिस को देख तस्कर हुआ फरार। गिरिडीह के बगोदर के खरखोरो गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में हुई खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह से घायल। रांची के मेन रोड में जमकर मारपीट, लाठी डंडे रॉड से हमले में कई लोग घायल, पार्किंग कर्मियों पर मारपीट का लगा आरोप, दुकान में लगे सीसीटीवी डीवीआर को तोड़ा। औरंगाबाद के रफीगंज में एक पियक्कड़ ने महिला पर ईंट पत्थर से किया हमला, हमले में महिला गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा के चकपर गांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खगड़िया के अलौली में एक तरफ खाद को लेकर किसान परेशान तो दूसरी तरफ खाद की ही हो रही कालाबाजारी, 50 बोरा खाद किया गया जब्त। भागलपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दियारा इलाकों में छापेमारी कर हजारों लीटर देसी शराब किया नष्ट, बालू के अंदर से निकले शराब के ड्रम। गोपालगंज पुलिस ने शहर की सड़कों पर चलाया रोको टोको अभियान, बेवजह घूम रहे हैं 5 लोगों को लिया गया हिरासत में। शेखपुरा के बरबीघा में मेडिकल स्टोर से चोरी, मुंगेर से खोजी कुत्ता मांगकर पुलिस कर रही जांच। बाढ़ के घोसवारी पुरानी बोरिंग के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। झारखंड का सीमावर्ती जिला होने की वजह से बांका शराब और पशु तस्करों के लिए बना सेफ ठिकाना, पशुओं की खरीदारी कर आसानी से बांका की सीमा पार कर घुस जाते हैं झारखंड। सारण जहरीली शराब कांड की वजह से पुलिस और उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट, पटना आने और पटना से बाहर जाने वाले वाहनों की हो रही है सघन जांच। बेगूसराय के रचुयाही गांव में एक बार फिर दबंगों का कहर आया सामने, दबंगों ने लक्ष्मण राय के पूरे परिवार को घर से निकाला।
देश में कोरोना की मौजूदा हालात पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, बिहार के सभी लोगों ने ली है कोरोना वैक्सीन। बिहार में बाहर से आने वाले लोगों की हो रही है जांच। बीएसएससी पेपर लीक कांड पर बोले सीएम नीतीश, पूरे मामले की हो रही है जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती आज, सीएम नीतीश ने पटना में दी श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का उनसे खास था स्नेह। देश में कालाजार खत्म होने के कगार पर मन की बात में बोले पीएम मोदी, बिहार झारखंड के 4 जिलों से जल्द हटेगा कालाजार। जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। रांची के बीजेपी ऑफिस में जुटे पार्टी नेता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व पीएम को किया नमन। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। मन की बात सुनने के लिए जुटे थे कई बीजेपी नेता। रांची में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कंबल का वितरण, कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लालू प्रसाद को अस्पताल से मिली छुट्टी। विदेश में ही मनेगा नए साल का जश्न। राबड़ी आवास पर पहुंचे समर्थक लालू के स्वास्थ्य की अच्छी खबर पर काफी खुश। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, बीजेपी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी ने उनकी समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। नीतीश सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। सीएम नीतीश कुमार के फिर से यात्रा शुरू करने पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा, पहले सारण से करें शुरुआत, शराब कांड के मृतकों को परिजनों को दे मुआवजा। सीवान में शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मनाई गई जयंती। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किया माल्यार्पण। जामताड़ा के बांकुडी गांव में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। टावर पर काम करने के दौरान 1,32,000 वोल्ट का लगा करंट। कैमूर के मोहनिया में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। एक की घटनास्थल पर मौत, 2 युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीवान के रामनगर में ट्रक के कुचलने से शराब तस्कर की मौत। पुलिस को देख बाइक से भाग रहा था शराब तस्कर। गोपालगंज के राजापुर नहर के पास सड़क हादसे में किसान की मौत। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के पपरौर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में आलू भरा ट्रक पलटा, हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। हाजीपुर के अनजान पीर चौक के पास बोलेरो पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर, अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। औरंगाबाद के देव में ऑटो और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में एक युवक घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के स्टेशन रोड में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही शख्स की मौत। गोड्डा की मेहरमा में आग लगने से दुकान खाक, दुश्मनी में आग लगाने का आरोप, हजारों का हुआ नुकसान। गोपालगंज के बसडीला नौका टोला में बथान में लगी भीषण आग, फसल और पुआल जलकर राख, असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप। सीतामढ़ी के चटगोरा गांव में आग लगने से 3 घर जले, आग लगने से बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। सीवान के दरौदा में करंट लगने से युवक की मौत, दातुन तोड़ने के दौरान युवक को लगा करंट। दुमका के जमुआ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में महिला समेत 3 घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा के टिटई टांगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। भागलपुर के अलीगंज में एक निजी क्लिनिक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भागलपुर। कहा, नीतीश कुमार को वाजपेयी जी ने ही बनाया था मुख्यमंत्री। हाजीपुर में रात होते ही गहरी नींद में चला जाता है हेल्थ सिस्टम, नींद में ड्यूटी करते हैं इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नेपाल से सटे सीमा पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, नेपाल से आने वाले राहगीरों के कोरोना के जांच के आदेश। बेतिया में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जारी। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मेयर प्रत्याशी गरिमा सिकरिया के पक्ष में किया रोड शो। पूर्णिया नगर निगम समेत 4 नगर पंचायतों में 28 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का चुनाव, सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में एसडीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, दर्जनों बाइक, ट्रैक्टर, ई रिक्शा को किया गया जब्त। धनबाद में भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था, मिडिल स्कूल बहियारडी में 3 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है स्कूल, एक ही कमरे में चल रहा 1 से 8 तक के क्लास की पढ़ाई। जमशेदपुर में सीएम हेमंत ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि, अलग राज्य के आंदोलन में निर्मल महतो ने निभाई थी अहम भूमिका।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गोड्डा तैयार। कोरोना की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कसी कमर। सदर अस्पताल में सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड। 3 साल में गोड्डा हो जाएगा कालाजार मुक्त। सस्टेनेंस फेज पर गोड्डा। पीएम ने मन की बात में की थी चर्चा। मधुबनी में जल्द दूर होगी गौशाला की दुर्दशा। गौशाला कमेटी और जिला प्रशासन की पॉजिटिव पहल से मधुबनी के ऐतिहासिक गौशाला के जीर्णोद्वार का काम शुरू। बीपीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, पेपर लीक से गरीब छात्रों का होता है नुकसान। नेपाल बॉर्डर पर तैनात धनबाद के गोपाल कुमार महतो ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पार्थिव शरीर तोपचांची प्रखंड के बिशुनपुर में पैतृक घर पहुंचा। शहीद का हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड सरकार की ओर से कोरोना पर जारी गाइडलाइंस के बाद गोड्डा में भी अलर्ट। सार्वजनिक जगहों पर लोगों की ओर से अनावश्यक भीड़ जुटाने पर रोक। किशनगंज के बड़ीजान में 5 साल से पुल का निर्माण कार्य अधूरा। 12,000 की आबादी प्रभावित। बरसात में लोगों को नाव का लेना पड़ता है सहारा। रोजी रोजगार के लिए बिहार से दूसरे देशों में जाने वालों की लगातार बढ़ती जा रही है संख्या। 2022 में 4 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाया। इसमें 53,000 लोग केवल खाड़ी देशों में गए। कोरोना पर जारी गाइडलाइंस के बाद दुमका का फूलो जानू मेडिकल कॉलेज तैयार। ऑक्सीजन युक्त 30 बेड के साथ दवा और जांच के इंतजाम पूरे। न्यूज 18 की अपील, सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। भागलपुर के नरगा चौक के पास किसानों ने किया सड़क जाम। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। पार्टी को मजबूत करने पर की गई चर्चा। मधुबनी के सुक्की गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज। सड़क का 4 साल पहले हुआ था टेंडर। सीवान के गुटनी में नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। दुमका में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस का त्यौहार। दुधानी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के पादरी की हवेली महागिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया कैथोलिक चर्च। नवादा में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। पूरे चर्च परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया। बच्चों के बीच केक, मिठाई और गिफ्ट बांटे गए। जमशेदपुर के गोलमुरी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम। कड़ाके की ठंड के बावजूद जुटी भीड़। गौशाला में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी देखी। बगहा के चकनी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम। चर्च को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया। प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही जश्न में डूबा झारखंड। क्रिसमस के मौके पर सजाए गए चर्च। एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला जारी। क्रिसमस डे पर जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट का आयोजन। 2 साल बाद आयोजित इवेंट में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी। बाढ़ के मोकामा के ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की धूम। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के विशेष प्रार्थना सभा में की शिरकत। छपरा में क्रिसमस की धूम। बच्चों ने जमकर की मस्ती। सांता ने बच्चों के बीच बांटे उपहार। भागलपुर के नाथनगर साहिबगंज स्थित बिशप ओरबेन चर्च में मनाया गया क्रिसमस। ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। गुमला में क्रिसमस की धूम। अलग अलग चर्च में अलग अलग पादरी द्वारा कराया गया धार्मिक अनुष्ठान। पलामू के मेदिनीनगर के कैथोलिक और यूनियन चर्च में विशेष क्रिसमस पर आयोजन। युवक युवतियों ने कैंडल जलाकर यीशु को किया याद। पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित पादरी के हवेली महागिरजाघर के क्रिसमस के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालु चर्च में कैंडल जलाकर प्रभु यीशु को कर रहे याद। कगड़िया के टीचर्स कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल में मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। बच्चों ने काटा क्रिसमस केक। जामताड़ा के गांधी मैदान के पास प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गिरिडीह के नागाबाद पंचायत के डीलर पर मनमानी का आरोप। मुखिया के नेतृत्व में लाभुकों ने निकाली जन आक्रोश रैली। रामगढ़ के न्यू बिरसा खुली खादान परियोजना के विस्थापित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने रोजगार देने की मांग की। कोयला उत्पादन ठप करने की दी धमकी। शहीद जवान प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा आरा के वामपाली गांव। शहीद अमर रहे के लघुनारे। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मुंगेर में 28 दिसंबर को होगा नगर निकाय का चुनाव। मेजर के लिए 29 प्रत्याशी हैं मैदान में। वोटिंग को लेकर लगेगा 2 ईवीएम मशीन।
जमुई के गिद्धौर के कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम मैदान में ऑल इंडिया गुलाब रावत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कई राज्यों के फुटबॉल प्रेमी पहुंचे हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश के 7 राज्यों की टीम शामिल हो रही है। इन टीमों में विदेशी फुटबॉलर भी शामिल हैं। बीते 8